ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन और उसकी घटनाएं और 10 मिनट का समय बहुत नाइंसाफी है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। पश्चिम से उगा सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री, वास्तव में ये उपमा गुरुदेव श्री के जीवन को और उनकी महिमा को बताने के लिए शायद कम पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो अध्यात्म का प्रकाश पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे विश्व में फैलाया, उसके सामने ये सूरज का प्रकाश भी तुच्छ है। इसीलिए पश्चिम से यदि कोई सूर्य वास्तव में उगा है तो वो हमारे गुरुदेव श्री हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं ऐसा विचार करता हूँ कि इस हुंडाव सर्पणी काल में, यद्यपि ये तो पूरा काल ही आगम में निकृष्ट कहा है, लेकिन इस काल में गुरुदेव की नहीं, हमारे सबके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि हम सभी का जन्म पूज्य गुरुदेव श्री के शासन काल में हुआ। ये हुंडाव सर्पणी काल जो इतना लंबा है, उसके बीच में ये कोई एक ऐसा अद्भुत काल आया है कि जहां पर वीतरागी देवशास्त्र गुरु के तत्व की प्रभावना जो ना कभी पहले थी और बाद में शायद होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, ऐसे अद्भुत काल में जहां पर कुनकुंदाचार्य का तत्व, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा का तत्व, ज्ञानियों की एक अजस्र धारा के द्वारा हम तक पहुंचा और उसमें हमारे जीवन काल में मुख्य निमित्त बने पूज्य गुरुदेव श्री। हो सकता है इस सभा में बैठे हुए लोगों में से कुछ मेरे उम्र के होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें गुरुदेव का साक्षात संयोग तो नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हम इतने भाग्यशाली अवश्य हैं कि उनकी जो वाणी है वो हम तक पहुंची है उनके प्रवचनों के माध्यम से, और इसलिए मैं समझता हूं कि हमने भी गुरुदेव के काल में ही जन्म लिया है। जन्म लेना तो कोई महान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जन्म जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हों और अल्प काल में ही जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो, तो ऐसे जन्म को भी महान कहा जाता है। तो हमारे सभी के महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ इस काल में जन्म होना, ये हमारे लिए भाग्य की पहली घटना है कि उनका जन्म होने से एक संभावना बनी कि भविष्य में अध्यात्म की क्रांति इस पूरे विश्व में होगी, और उनके निमित्त से लाखों लोग इस मार्ग में जुड़े, हम सभी जानते हैं। देखिए, विद्वान बहुत होते हैं और ज्ञानी जीव भी अनेक होते हैं, लेकिन सभी ज्ञानी जीवों की परिणति ऐसी नहीं होती और जीवों का पुण्य का उदय भी ऐसा नहीं होता। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कोई श्रुत की अपूर्व लब्धि थी कि उनके माध्यम से इतने लोगों को ये सच्चा तत्व समझ में आया। हम जानते हैं गुरुदेव श्री के बाल्यकाल के बारे में, बचपन से ही गुरुदेव वैराग्य रस से ओतप्रोत थे। बहुत छोटी उम्र में, जिस उम्र के बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस उम्र में पूज्य गुरुदेव श्री के अंतरंग में ये भाव आ गया था कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे अलग कोई सत्य तत्व की प्राप्ति करनी है। और उसकी गुरुदेव की भाषा में, गुजराती में कहें तो धगश, धगश मतलब लगन उनको बचपन से ही लगी हुई थी, और वो निरंतर अपनी कक्षाओं में, अपने स्कूल में, अपनी पाठशाला में वो उस आत्म तत्व को ढूंढते थे। जब उनके गुरु ने उनसे कहा कि बेटा पहले स्कूल की पढ़ाई है, बाद में पाठशाला की पढ़ाई करो, तो गुरुदेव इतने छोटे होने के बावजूद उन्होंने निर्भीकता से अपने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, हमारे लिए तो हमारे धर्म की पढ़ाई पहले है, उसमें से समय बचेगा तो स्कूल की पढ़ाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इतनी शक्ति, इतना बल वो छोटे कांजी में था। हैं? आगे बढ़ता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन की ये आई कि उन्होंने अल्प वय में दीक्षा लेने का विचार किया। हम सभी जानते हैं कि वे स्थानकवासी संप्रदाय में थे। गुजरात की भूमि में शायद ही उस समय दिगंबर धर्म का कोई प्रभाव था,
इसीलिए स्थानकवासी संप्रदाय में जन्म लेने के कारण वैराग्य तो बचपन से ही था, तो उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेते समय एक समारोह हुआ। हम सभी जानते हैं कि उस दीक्षा के समारोह में जब उनका सम्मान किया गया और हाथी पर बिठाल करके उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, जैसे कि परंपरा है उस संप्रदाय में, तो उनका जो वस्त्र था वो वस्त्र फट गया। गुरुदेव बाद के प्रवचनों में याद करते हैं कि शायद ये मुझे उसी समय बता रहा था, ये घटना ने मुझे उसी समय इशारा किया था कि वस्त्र सहित मुनिपना कभी भी संभव नहीं है। तो देखिए, अन्य संप्रदाय से आने के बावजूद वो इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मुनि बनना है, साधुपना अंगीकार करना है, तो वो वस्त्र सहित नहीं हो सकता है। उनके उस साधु जीवन की भी 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बहुत संक्षेप में उनको यहाँ पे स्पर्श करूँगा कि उन्होंने जब गुरु की खोज की उस संप्रदाय में, उस वक्त भी उन्होंने अनेकों गुरुओं की परीक्षा की थी और परखा था, परंतु कोई भी गुरु वैराग्यवान, ज्ञानवान, विवेकवान उन्हें दिखाई नहीं देते थे। इसलिए उन्हें समय लगा और बड़ी खोज के बाद में उन्हें हीराचंद जी गुरु जी मिले, जो गुरुदेव के हिसाब से उस समय में सबसे अच्छे गुरु थे। क्यों? क्योंकि वो आगम के साथ चलते थे, आगम में वर्णित नियम कानून का पालन करते थे, उनकी चर्या बाकी सबसे उत्कृष्ट प्रकार की कठोर थी, शुद्ध थी। इसीलिए गुरुदेव ने उनके अंतर्गत दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया, तो शास्त्रों का अभ्यास करते हुए उन्हें उन शास्त्रों में से परस्पर विरोधी अनेक बातें ख्याल में आई। सभी का विस्तार यहाँ संभव नहीं है। तभी से उनका मन कचोटने लगा था कि ये मार्ग सच्चा मार्ग नहीं है। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जिन गुरुदेव के बारे में ये प्रसिद्ध है कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाला है, और ये कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है और पुरुषार्थ को बिल्कुल उड़ा देते हैं, निषेध कर देते हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूँ। हीराचंद मास्टर साहब का जो गुरुजी थे, उन गुरुजी का जो संप्रदाय था, वहां पे एक चर्चा उठी। क्या चर्चा उठी? कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जब आया होगा तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने हमारे जितने भव देखे होंगे उतने भव तो संसार में गुजारने ही पड़ेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यदि उन्होंने मोक्ष देखा होगा तो मोक्ष होगा और भव देखे होंगे तो भव होंगे। तो जब गुरुदेव के पास ये बात आई तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, ऐसी पुरुषार्थहीनता की बात मुझे स्वीकार नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा ने हमारे भव देखे ही नहीं है, हमें तो अपने आत्मा के आश्रय से पुरुषार्थ करना है और यही हमारे हाथ में है। इसीलिए ऐसी पुरुषार्थहीनता की बात मुझे स्वीकार नहीं। जब उनके गुरु ने उन्हें आग्रह किया कि नहीं, मार्ग तो ऐसा ही है, तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने उपहास किया गुरुदेव का कि तुम्हें क्या लगता है गुरुदेव, भगवान ने तुम्हारे भव नहीं देखे? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, भगवान ने मेरे भव नहीं देखे हैं। और वहां से वे संप्रदाय के उपाश्रय को छोड़कर वहां से चले गए थे कि ऐसे गुरु जो ऐसी पुरुषार्थहीनता की बात करते हैं, इनके अंतर्गत मेरे को नहीं रहना। और वहां से चले गए थे। कुछ दिनों बाद कुछ श्रेष्ठी और विद्वान और साधु जाकर के उनको मना करके वापस लाए, लेकिन वहीं से गुरुदेव को एक खटक आ गई थी कि अब मुझे इस संप्रदाय में नहीं रहना है। और फिर दूसरा प्रसंग घटित हुआ, पात्र रंगना। आप सभी ने सुना है कि उन साधुओं के भोजन के जो पात्र होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो उनको उनकी सुरक्षा, उनका रख रखाव करने के लिए उनको रंग लगाना पड़ता है। तो उसमें काफी समय जाता था और गुरुदेव को ये पसंद नहीं था। गुरुदेव ने एक दिन अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, स्वाध्याय का समय इन पात्रों को रंगने में जाता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो गुरु ने वापस व्यंग किया। यद्यपि गुरुदेव कहते हैं कि वो हीराचंद गुरुजी बहुत शांत स्वभावी थे, फिर भी उन्होंने एक छोटा सा व्यंग कर दिया कि पात्र रंगने में यदि समय व्यर्थ लगता हो तो पात्र रहित गुरु की खोज कर लो। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है, समय सार के प्रवचन में कुंदकुंदाचार्य की महिमा करते हुए इस प्रसंग को याद करते हैं
और कहते हैं कि देखो उनने कहा था निर्ग्रंथ गुरु की खोज कर लेना, हमने पात्र रहित कुंदकुंदाचार्य को गुरु बना लिया। उनके जीवन की बाद की घटनाओं में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हैं उन्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समयसार ग्रंथ की प्राप्ति। समयसार ग्रंथ की प्राप्ति तो हम सभी जानते हैं। समयसार मिलने से पूर्व एक बार गुरुदेव श्री के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आया था, परंतु वे उस समय विहार कर रहे थे, तो उन्हें जिस मंदिर में ग्रंथ मिला उन्होंने थोड़ा पढ़ा और वहीं छोड़ दिया और उसके बाद वो दूसरी जगह विहार कर गए। फिर समयसार की प्राप्ति की घटना तो हम जानते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत मणिकांचन संयोग कि एक अध्यात्म के मूर्ति समान गुरुदेव और उन्हें परम आध्यात्मिक कुंदकुंदाचार्य देव के पंच परमागमों में से उत्कृष्ट परमागम समयसार का मिलना, ये आज बहुत आसान है, लेकिन उस समय में उस काल में ऐसे ग्रंथों का मिलना कितना दुर्लभ है ये हम सोच भी नहीं सकते। वो दुर्लभ ग्रंथ उनके हाथ में आया और वहाँ से पूरा जीवन मानो पलट गया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ये तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है, और बिना भोजन किए बिना पानी की चिंता किए गुरुदेव सोनगढ़ से कुछ दूर एकांत में जाकर के उस ग्रंथ का अभ्यास करने लगे। और जैसे जैसे अभ्यास करते गए वैसे वैसे उनकी ज्ञान की कलियां खिलती गईं और अंतरंग में ये पक्का निर्णय हो गया कि अब मैं इस संप्रदाय में नहीं रहूंगा। और फिर भाग्य के एक अद्भुत क्षण में उन्होंने उस निर्णय को साकार किया और श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में से अपने प्रतिष्ठित साधुपने को छोड़कर, कभी कभी गुरुदेव के प्रवचनों में आता है कि उस समय भी गुरुदेव की महिमा इतनी थी कि हजारों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे और उनको भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उस पद को, उस प्रतिष्ठा को, उस मान को छोड़कर और गुरुदेव ने ये घोषित किया कि मैं दिगंबर जैन धर्म का सामान्य आवृत्ति श्रावक हूं। ये इससे, इस घटना से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमारे विपिन जी यहाँ बैठे हुए हैं, गलत मार्ग पर कितने भी आगे चले गए हों, आगे बढ़ते रहने से वापस लौट आना अच्छा है। तो गुरुदेव वहां से लौट आए कि चाहे मुझे सामान्य श्रावक बन के रहना पड़े, लेकिन सच्चा मार्ग तो यही है। इसीलिए पद की प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना उन्होंने इस दिगंबर धर्म के श्रावक पने को स्वीकार किया। एकांत में सोनगढ़ में स्टार ऑफ इंडिया में अपना निवास बनाया और जगत की चिंता किए बिना अपने दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास वे करने लगे। उनका हृदय उस अध्यात्म से सराबोर हुआ और सबसे बड़ी विशेषता, पूरा जगत उस समय उनके विरोध में था। श्वेतांबर भी विरोध में थे, संप्रदाय वाले भी विरोध में थे और दिगंबर उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन गुरुदेव ने किसी की चिंता नहीं की और एकांत में अपना स्वाध्याय किया। बोले हमने किसी को समझाने के लिए ये मार्ग नहीं चुना है, हमने तो अपने अभ्यास के लिए चुना है। कोई आए, जुड़े और उसका आत्महित हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अच्छी बात है। इस प्रकार की निष्प्रयता हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में थी। एक अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि उस पुरुष की वाणी का प्रताप कितना था, इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि उनके तेज, उनके अध्यात्म, उनकी वाणी, उनकी पर्सनालिटी से लाखों लोग आकर्षित होकर के इस दिगंबर मार्ग में जुड़े। जो मूल दिगंबर हैं वो इस बात की महिमा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो गुरुदेव से सच्चे तत्व को पाकर अपने अपने संप्रदाय और मार्गों का आग्रह छोड़कर इस मार्ग में आए हैं, वो गुरुदेव की महिमा को जानते हैं। और ना सिर्फ उनके अनुयायी बल्कि पूज्य गुरुदेव श्री के स्वर्गवास को मैं समझ रहा हूँ 44 वर्ष हो गए। 1980 में गुरुदेव श्री का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनकी लेखनी, जिनका वक्तृत्व, जिनका
जिनकी धर्म की दुकान आज भी गुरुदेव श्री का विरोध करके चलती है, 44 वर्ष हो गए लेकिन आज तक वो उस सच्चे तत्व को दबा नहीं पाए। सब मिलके प्रयत्न करते हैं, अन्यथा प्रलाप अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इन 44 वर्षों में एक भी मुमुक्षु इस मार्ग को छोड़कर उधर चला गया हो। हाँ, उनके हजारों लोग जरूर यहाँ पे आ गए, वे विरोध करते रहे, हम तत्व का प्रतिपादन करते रहे और लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। जहां स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव अकेले विराजते थे, आज इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों की संख्या में मुमुक्षु जुड़कर इस समय सार जैसे कठिन, ये ग्रंथ पता है आपको, आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं, ये ग्रंथ ऐसा है कि अन्य स्थान में इसको पढ़ना भी मना है, कि ये सामान्य लोगों के श्रावकों के तो पढ़ने की चीज ही नहीं है। ऐसा जो ग्रंथ है उसके अभ्यास में यहाँ का पूरा समाज सराबोर है और कुंकुंदाचार्य देव के मूल तत्व का लाभ ले रहा है। ये वर्तमान काल में यदि संभव हुआ है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ही हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में शत शत नमन करता हुआ, उनके अनंत उपकार को स्मरण करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। पाखंड